friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy. प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वलिटी दैट इज समानता डिस्कस किया था। साथ ही में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे रिलेटेड टू इक्वलिटी। आज हम बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लिबर्टी, जिसे आप स्वतंत्रता भी कहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप अगर आज अच्छे से इसे समझ लेते हो तो आगे लिबरलिज्म, अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज में लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, किसने ज़्यादा लिबर्टी के ऊपर एम्फेसिस दिया है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरल आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी समझने में भी आपको हेल्प होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिबर्टी। स्वतंत्रता होती क्या है? अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो अगेन ये वर्ड भी जो है वो लिबर्टी लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, हमने देखे है ग्रीक लैटिन ओरिजिन से ही मोस्टली जितने भी पॉलिटिकल वर्ड्स होते हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड होते हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से ही डिराइव किए गए हैं। सिमिलरली जो हमारी स्वतंत्रता है, लिबर्टी, वो भी लैटिन वर्ड लाइबर से आती है, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल शैकल्स। शैकल्स यानी यहाँ पे आप जंजीर कह सकते हो या किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टेकल से मुक्त होना या फ्री होना, उसका मतलब होता है लाइबर। और लाइबर से ही हमारा वर्ड आया है लिबर्टी। द लैटिन वर्ड लाइबर डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंस। किसी भी तरह का कोई भी आपके ऊपर नियंत्रण ना हो, पूरी तरह से आप कैसे रहो, स्वतंत्र, यही इसका मतलब होता है। इट मीन्स वन कैन डू वॉट एवर वन लाइक्स regardless of all conditions. Liberty does not permit a person to do whatever one likes. The basic fact of liberty is that law is condition of liberty. देखिए यहाँ पे लिबर्टी को हम दो तरह से देखते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन जो लिबर्टी है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो है वो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जो भी लिबर्टी अगर आप यूज करते हो तो उस लिबर्टी को यूज करने में आपको कोई भी तरह का जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, आपके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं रहेंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी मर्जी से अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करो, है ना। देयर नीड टू बी सम रिस्ट्रिक्शन। अदरवाइज अगर पूरी तरह से हमने सबको छूट दे दी, स्वतंत्रता दे दी, तो लोग उसका मिसयूज भी करेंगे। तो देर आर सम लॉज विच रिस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम यूजिंग योर लिबर्टी अनकंडीशनली, है ना। तो लिमिटेड लिबर्टी आपको यूज करने को मिलती है, अनकंडीशनल नहीं मिलती। अनलिमिटेड लिबर्टी आपको कभी यूज करने के लिए नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाकर, लिबर्टी इज पॉसिबल ओनली इन ऑर्डर्ड स्टेट। ठीक है, जहाँ पे एक ऑर्डर्ड स्टेट होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टेट रन करती है, वहीं पे आपको क्या मिल सकती है, लिबर्टी मिल सकती है। क्योंकि अगर स्टेट रहा तो स्टेट सब में जो है वो लिबर्टी का राइट, जो है वो स्वतंत्रता का राइट आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएगी कि आप अपना जो है किस तरह से यूज कर सकते हो लिबर्टी, राइट। कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए आपके लिबर्टी को या आपकी स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए आपके पास। लास्की बिलीव दैट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हैज इवॉल्व्ड अस rules of convenience which promotes right living and to compel obedience to them is justifiable limitation of freedom। ठीक है, लास्की ने भी कहा है कि कुछ जस्टिफिकेशन होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं आपके फ्रीडम्स को इंजॉय करने के लिए। लाइक आप अनलिमिटेड या अनकंडीशनल फ्रीडम कभी इंजॉय नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिबर्टी का ही मतलब फ्रीडम होता है। कंटेम्प्रेरी पीरियड में हम स्वतंत्रता, फ्रीडम को भी कहते हैं और लिबर्टी भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लिबर्टी ऑल्सो मीन्स फ्रीडम, तो नहीं, लिबर्टी का मीनिंग अलग होता है और फ्रीडम का मीनिंग अलग होता है। तो अगर हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करें या डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों के मीनिंग को, देखते हैं लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, किसी भी तरह का ऑपरेशन, रिस्ट्रिक्शन से फ्री रहना, और कंट्रोल इम्पोज बाय अथॉरिटी ऑन वंस वे ऑफ लाइफ, बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज। तो ये हो जाएगा आपका लिबर्टी, है ना, जहाँ पे आपको अनकंडीशनल राइट्स मिल रहे हैं या
लिमिटेड राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट इज योर लिबर्टी। वहीं पे जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जिसका मतलब भी स्वतंत्रता होता है, तो फ्रीडम इज द पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आपको अधिकार दिए जाते हैं कुछ बोलने के, कुछ करने के, राइट। तो ये अधिकार और लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम, दोनों भी डिफरेंट कंसेप्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल कोई अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो है वो आपको जीने का अधिकार करता है, देता है। और ये अधिकार आपको मतलब जन्म लेते ही आपको ये अधिकार मिल जाता है, लेकिन जो बाकी के राइट्स होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसे आप क्या कहते हो? फंडामेंटल राइट्स, जो आपके फ्रीडम्स, जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो नेचुरल राइट्स जो या नेचुरल लिबर्टी जो है वो आपका लिबर्टी में आएंगे, और वहीं पे आपके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम होते हैं, वो फ्रीडम के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, आई गेस यहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी के बीच जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब देखते हैं हेरोल्ड लास्की की डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, सपोर्टर्स है लिबर्टी के, जिन्होंने अपने डेफिनेशंस दी है, और एग्जाम्स में ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, तो हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं हेरोल्ड लास्की से। लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मेन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ। ठीक है, जैसे हमने कहा था, हेरोल्ड लास्की ने इक्वलिटी की बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी थी, साथ में उन्होंने लिबर्टी के बारे में भी कहा है कि लिबर्टी क्या है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर मेंटेन करना जहाँ पे हम अपने आप में ही बेहतर हो सके, है ना, अपने आप को डेवलप कर सके, विकसित कर सके, इसलिए आपको लिबर्टी नेसेसरी है। अगर हम देखें कि हमारे पास अगर स्वतंत्रता ही नहीं है, तो देखिए जीने का कोई मतलब ही नहीं। अगर आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है, जीने में क्या मजा? एक रिस्ट्रिक्शन वाली आपको लाइफ अगर मिलती है कि आपको वही करना है जो गवर्नमेंट कहे, या आपको वही करना है जो आपके पेरेंट्स कहे, तो वैसी, तो उस लाइफ में वो मजा ही नहीं है। जब तक आपको फ्रीडम, लिबर्टी नहीं मिलती, तो जीने का कोई तथ्य नहीं बनता, कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि लिबर्टी से ही आप डेवलप हो सकते हो। लिबर्टी टू थिंक, लिबर्टी ऑफ थॉट्स से आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, सोच सकते हो अलग अलग चीज़ों के बारे में। चलिए गेटल की डेफिनेशन देखते हैं। लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड इंजॉइंग दोज थिंग्स विच आर वर्दी ऑफ इंजॉयमेंट एंड वर्क। ठीक है, ऐसी चीजें करना जो आपको क्या कर सकती है? हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती है, या वर्दी है हैप्पीनेस की, है ना, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। वहीं पे जीडी कोल कहते हैं, प्रोफेसर जीडी कोल, लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू पर्सनैलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल हिंडरनेस यहाँ पे क्या बात करता है? एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन को, विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शंस के आपको हेल्प करता है वो अपने जो है वो राइट्स इंजॉय करने के लिए। वहीं पे महात्मा गांधी जी ने कहा था, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बट इट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी तरह का रिस्ट्रेंट का एब्सेंस होना चाहिए। देयर शैल बी सम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ह्यूमंस व्हेन दे एंजॉय देयर लिबर्टी, और व्हाइल दे आर एंजॉयिंग देयर लिबर्टी। लेकिन जो लिबर्टी होता है वो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वो है आपका विकास, अपने स्वतंत्रता का और ज़्यादा विकास करने के लिए ही लिबर्टी यूज होती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगेन हेरोल्ड लास्की की और एक डेफिनेशन है, विदाउट राइट देन कैनॉट बी लिबर्टी, बिकॉज विदाउट राइट्स men आर सब्जेक्ट टू लॉ अनरिलेटेड टू द नीड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, जो लिबर्टी का राइट है, विदाउट राइट आप लिबर्टी को इंजॉय ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, विदाउट उस उन फंडामेंटल राइट्स हमारा लाइफ ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, है ना, कि कुछ मतलब क्योटिक सिचुएशन हो जाएंगी। अगर आपको ऑपरेशन में रखा जाए, रिस्ट्रिक्शन में रखा जाए, तो आप अपने आप में विकसित ही नहीं हो पाओगे, है ना। तो अधिकार भी, अधिकार जो है वो आपको ज़रूरी है स्वतंत्रता का। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है आपको स्वतंत्रता का अधिकार?
गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ नेचुरल लिबर्टीज होती है जो कि आपको जन्म लेते ही मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फीचर्स देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अनलिमिटेड नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है। एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि लिबर्टी डिनोट्स दैट यू विल बी देयर, यू कैन एंजॉय योर लिबर्टी अनकंडीशनली। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगा था कि लिबर्टी का मतलब यही होता है कि आप अपनी स्वतंत्रता का अनकंडीशनल यूज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से हम सोसाइटी में सबको बोल देंगे कि आप अपना फ्रीडम इंजॉय करो, तो अपनी लिबर्टी का यूज़ करो, उसको मैक्सिमाइज करो, इंजॉय करो अपनी लिबर्टी को, तो लोग वैसे काम करेंगे जो कि सोसाइटी को डैमेज भी कर सकते हैं ना। अगर हम एक चोर को बोल दे, अगर एक चोर ने अपना जस्टिफिकेशन दिया चोरी का कि मुझे, ये मेरी स्वतंत्रता है, जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो चोर किसी के घर पे चोरी कर रहा है, तो वो दूसरे की लिबर्टी को भी हैम्पर कर रहा है। दैट्स वाई वी नीड टू हैव सम रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर लिबर्टी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लिबर्टी एडमिट्स द प्रेजेंस ऑफ रैशनल रिस्ट्रेंट एंड एब्सेंस ऑफ इरेशनल रिस्ट्रेंट। ठीक है, आप अपने विवेक से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप ला सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, उससे किसी और का नुकसान हो रहा है, तो आप उस काम को करने को मतलब काम नहीं करोगे या अवॉइड करोगे उस काम करने में, या फिर आप कोई ऑप्शनल कोई दूसरा काम करोगे जिससे किसी को हानि ना पहुंचे। Liberty postulates the existence of such conditions as can enable the people to enjoy their right and develop their personalities. अगेंस्ट यही पे फिर से लास्की वाली बात हो रही है यहाँ पे, जो लास्की ने डिफाइन किया था कि क्या है लिबर्टी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ही आपको यूज करनी चाहिए, है ना। अपने आप में बेहतर बनने के लिए आपको स्वतंत्रता अगर मिलती है और आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो आप अपने आप में और ज़्यादा बेहतर और विकसित हो सकते हो। लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि हमने कहा है कि अनलिमिटेड अनकंडीशनल लिबर्टी नहीं है, किसी को नहीं मिलती है। क्यों? बिकॉज जैसे हमने एग्जाम्पल देखा अभी चोर वाला, रॉबरी वाला, उसी तरह से देर शैल बी सम रिस्ट्रिक्शंस, है ना। ये लाइसेंस नहीं है आपको कुछ भी करने के लिए जो आप चाहते हो। इट मीन्स द फ्रीडम टू डू ओनली दोज थिंग्स विच आर कंसिडर्ड वर्थ डूइंग और वर्थ enjoying. Liberty is possible only in a civil society and not in a state of nature or a state of jungle। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर को हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे, हॉब्स का, रूसो का, लॉक का। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट ना हो, है ना। जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो, कोई लॉ ना हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, फिर अपने कंडीशंस, अपनी लिबर्टी आप खुद डिफाइन करोगे, है ना। अनलिमिटेड लिबर्टी का इंजॉय करोगे, जिसे आप स्टेट ऑफ अनार्की भी कहते हो। अनार्की, अनार्किनिज्म वो होता है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती या लोग किसी भी तरह की अथॉरिटी का अपोज करते हैं, वहाँ पे अनार्किक सिचुएशन, कियोटिक सिचुएशन या अनार्किज्म आप उसे कहते हो। तो जो लिबर्टी है वो आपको कौन दे सकती है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। अनार्किक स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ जंगल में आपको लिबर्टी इंजॉय करने को नहीं मिल सकती। लिबर्टी इज फॉर ऑल। लिबर्टी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज हमने देखी थी कहाँ पे, इसके पहले हमने इक्वलिटी में देखी थी। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए आपको डेवलप होने के लिए, अपने आप में वेलफेयर होने के लिए, है ना। वैसे लिबर्टी का मतलब भी यहाँ पे यही होता है कि आपको क्या मिलनी चाहिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अपने लिबर्टी को यूज करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सोसाइटी लॉ इज एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी। लॉ मेंटेन्स कंडीशंस विच आर इसेंशियली फॉर एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी बाय ऑल पीपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, लॉ मेंटेन करता है आपको कौन सी लिबर्टी, किस तरह की स्वतंत्रता आपको देनी है या नहीं देनी है ना। इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके लिबर्टी को डिफाइन करता है, आपको बताता है कि किस तरह की लिबर्टी को आप इंजॉय कर सकते हो। लास्ट फीचर देखते हैं, लिबर्टी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल राइट्स
इट इज अ कंडीशन एंड द मोस्ट इसेंशियल राइट ऑफ द पीपल, लिबर्टी इंजॉयज प्रायोरिटी नेक्स्ट ओनली टू बी राइट टू लाइफ। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस देखिए, लिबर्टी सबसे इसेंशियल, सबसे नेसेसरी आपका राइट है, और इस लिबर्टी को आप अपने राइट ऑफ लाइफ के साथ कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ये इतनी ज़्यादा इसेंशियल। जिस तरह के आप जीने का अधिकार होता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, उसी तरह से लिबर्टी को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्वतंत्रता देर इज नो फन इन लिविंग अ लाइफ, राइट। अब देखते हैं कुछ टाइप्स हम लिबर्टी के। बहुत सारे टाइप्स है लिबर्टी के, जिस तरह से नेचुरल लिबर्टी हो गई आपकी, सोशल सिविल लिबर्टी जिसे आप कहते हो, मॉरल नैतिक लिबर्टी आपकी, पर्सनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेस्टिक नेशनल एंड इंटरनेशनल लिबर्टीज। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स है लिबर्टी के। डिटेल में इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए।